शांति बनाए रखें। और मैं इन बच्चों से पूछना चाहूंगा कि आखिर आज ये लोग क्यों आए हैं। आज आप लोग को विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं बल्कि एक कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। वो कार्यक्रम क्या है आप लोग को पता है? हाथ उठा के बताइए, आप लोग को पता है आप लोग को आज विद्यालय में क्यों बुलाया गया? मेरे इन सारे बच्चों से आप लोग को आज स्कूल क्यों बुलाया गया आपको पता है? बच्चे छोटे छोटे, मुझे लगता है सारे बच्चों को नहीं पता है, लेकिन आज इन लोगों को बुलाया गया क्योंकि इनको ये याद दिलाया जाए कि हम लोग भी कभी गुलाम हुआ करते थे अंग्रेजों के, और उस गुलामी की जंजीरों से हम लोग को छुड़ाने के लिए हमारे कई पूर्वजों ने न जाति देखा न धर्म देखा, बल्कि लड़ गए उन अंग्रेजी हुकूमतों से और अपनी जान की कुर्बानी लगा दिए। कई युवा साथी भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं बता दूं कि जिस उम्र में हम लोग फैशन को जिया करते हैं उस उम्र में कई लोग थे जो फांसी के फंदे पे चढ़ गए। कई लोग ऐसे थे जो अपने परिवार वालों का ख्याल नहीं किए, वो पीछे मुड़ के नहीं देखे कि मेरे पीछे कौन से मेरे चले जाने के बाद मेरे परिवार का क्या स्थिति होगा, मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या स्थिति होगा, बल्कि वो लोग ये सोचे कि कहीं ना कहीं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इन अंग्रेजी हुकूमतों से अपने देश को आजाद कराना है, और उसके लिए हंसी खुशी फांसी के फंदे तक भी चढ़े। अभी मेरे आने से पहले कुछ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे एक नुक्कड़ सभा किए, एक नाटक किए। उस छोटी सी नाटक में बहुत सारी चीजें छिपी है। मुझे लगता है कि हम लोगों को अभी अपने निजी जीवन में उस चीज को समझने की अति आवश्यकता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहरा लेना, अपने जो भी हमारे पूर्वज रहे, जो भी हमारे वीर शहीद रहे, उन लोगों को याद करके, उन लोगों के जीवन पे 2 शब्द बोल के उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर लेना, सिर्फ यही तक हमारे स्वतंत्रता दिवस का मतलब नहीं होता। ये तो जरूरी है, ये करना है, लेकिन इसके बाद भी स्वतंत्रता दिवस का कुछ मतलब बनता है। और वो हमारे इन छोटे छोटे बच्चों ने हमें वो दिखाया कि असल मायने में स्वतंत्रता दिवस क्या होता है। स्वतंत्रता दिवस नहीं बल्कि हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि 1947 में हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए थे। और उसका मतलब यह बनता है कि हम लोग चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, इस आयान एक्सेस स्कूल में हम लोग एक साथ बैठ के एक बेंच पे बैठ के पढ़ सकते हैं। वहाँ हम लोग जाति नहीं देख सकते हैं, वहाँ हम लोग धर्म नहीं देख सकते हैं। जब स्वतंत्रता दिवस की बात हो तो हम लोग झंडा लहराते वक्त ये नहीं देखेंगे कि मेरे बगल में जो लड़का खड़ा है वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस समुदाय का है। वो नन्हे मुन्ने बच्चों ने अभी करके दिखाया कि भले ही वो लड़ रहे थे, आप लोगों ने देखा कि कैसे वो बच्चे दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि वो लोग थोड़ी ही देर पहले लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, आपस में मारपीट कर रहे थे। लेकिन जब स्वतंत्रता दिवस की बात आई तो किसी को बीच बचाव भी नहीं करना पड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लोग ये भूल गए कि हम लोग 10 मिनट पहले लड़ रहे थे अपने जाति, अपने धर्म के लिए, और इन सारे चीजों को भूल के बल्कि देश के झंडा को सबने मिलकर एक साथ उठाया। बहुत सारे पेरेंट्स भी यहाँ उपस्थित हैं। उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के इस प्रयास को सिर्फ और सिर्फ ये देख के ना समझे कि मेरे बच्चे गए थे और विद्यालय में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किए, मेरे विद्यालय में मेरे बच्चे गए थे और नुक्कड़ सभा किए, मंच पे गए, मुझे खूब अच्छा लगा। बल्कि मैं उन पेरेंट्स से ये कहूँगा कि उस बच्चे के उस 2 मिनट के प्रयास से आप लोग निजी जीवन में सीखिए असल मायने में स्वतंत्रता क्या होता है। असल मायने में हम लोग तब स्वतंत्र होते हैं जब सारे जाति, सारे समुदाय के लोग आयान एक्सेस क्लासेस में बैठ के एक बेंच पे बैठ के एक साथ पढ़ते हैं, और उसी में से कुछ बच्चा कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट बनता है, तो कोई डॉक्टर बनता है, तो कोई इंजीनियर बनता है। असल मायने में हम लोग स्वतंत्र सब होते हैं। असल मायने में स्वतंत्र तब होते हैं
जो हमारे बीच का समाज का कोई बच्चा अपने इस समाज से निकल के जाता है और पूरे देश का विकास करता है, पूरे राज्य का विकास करता है, पूरे गांव का विकास करता है, और वो ये नहीं देखता है कि मैं किस समाज से आया हूँ और मुझे किस समाज का विकास करना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसे इतना पता रहता है कि मैं देश का हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे भारत का विकास करना है, मैं बिहार का नागरिक हूँ, बिहार को नया बिहार बनाने में मुझे योगदान करना है। आयान स्कूल क्लासेस में जितने भी शिक्षक हैं, जब वो विद्यालय में आते हैं तो जब यहाँ पोडियम पे आते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं वो उसमें से कौन सा बच्चा मेरे समुदाय का है, कौन सा बच्चा मेरे जाति का है, कौन सा बच्चा मेरे गांव का है, कौन सा बच्चा मेरे घर का है, बल्कि वो ये समझते हैं कि ये सारे बच्चे मेरे विद्यालय के हैं और उन सारे बच्चों को मुझे एक समान शिक्षा देना है। असल मायने में स्वतंत्रता असल मायने में स्वतंत्रता हम होते हैं जब सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि ये मेरे बिहार का नागरिक है, ये मेरे देश का है, बल्कि ये नहीं कि मेरे जाति का है, मेरे समुदाय का है। और इस बात को मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि अभी भी हमारे देश में जाति व्यवस्था बहुत पूर्ण रूप से अपना जकड़ बनाया हुआ है ना सर। जाति व्यवस्था बहुत मतलब अपना इस तरीके से जकड़ मजबूत किया है। और मैं कुछ सब थोड़ा हट के बता देता हूँ। जाति व्यवस्था इस तरीके से हमारे समाज को तोड़ करके रखा है कि पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता है कि जब हम लोग माइक पकड़ के निकलते हैं तो मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिलता है जो ये कहे कि मैं सिवान का नेता हूँ, मैं बिहार का नेता हूँ, मैं भारत का नेता हूँ, बल्कि मुझे ये लगता है, ये देखने को मिलता है कि मैं फलाने जाति का नेता हूँ, मैं फलाने समाज का नेता हूँ, मैं ब्राह्मण समाज का नेता हूँ, मैं यादव समाज का नेता हूँ, मैं भूमिहार समाज का नेता हूँ। बड़ा दुख होता है कि क्या आपका, अगर एक बात समझ लीजिए, किसी बड़े कुर्सी पे अब समझ लीजिए किसी जिले का मजिस्ट्रेट किसी समाज से आता है और उसे ये लगे कि मैं फलाने समाज का हूँ, तो क्या उस जिले का मजिस्ट्रेट का सिर्फ यही जिम्मेवारी बनता है कि अपने ही समाज के लोगों का विकास करे? क्या उस राज्य का मुख्यमंत्री का यही जिम्मेवारी होता है कि क्या मैं अपने सिर्फ समाज के लोगों का विकास करूं? ये नहीं होता। और इसका जीता जाता उदाहरण ये नन्हे मुझे बच्चे दे रहे थे और मुझे लगता है कि इन बच्चों से मुझे बहुत कुछ सीखने का जरूरत है। और पीछे ये सारे पेरेंट्स खड़े हैं, मैं इन लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग हाथ खड़ा करके मेरे साथ ये वादा करें कि इन बच्चों के प्रयास से ये लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा इन बच्चों के प्रयास से सीखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कंजूसी कर रहे हैं, उनको पता है कि हमको अपने समाज की ही बात करना नहीं चलेगा, ऐसे बड़ा दुख होता है। अब जरा सोचिए, मैं अपने से ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप ही के विद्यालय में, मुझे लगता है कि हर समाज के यहाँ शिक्षक है, अनर्जित सर ने बहुत सारे, सर आपके यहाँ कितने शिक्षक हैं? 7 शिक्षक है और मुझे लगता है हर समाज से है। जरा ये बता दीजिए, अगर वो सारे शिक्षक ये देखे कि मैं फलाने समाज का हूँ और मेरे समाज का ही विद्यार्थी आएगा तो उसको मैं उच्च से अच्छा से पढ़ाऊंगा, तो बताइए आपके बच्चों का विद्यालय में आने का कोई कर्तव्य बनता है? कोई उम्मीद नहीं बनता। इसलिए मैं चाहूंगा कि उन बच्चों के प्रयास से हम लोग सीखने का प्रयास करें। और स्वतंत्र तो हम लोग हो ही रहे थे 1947 में ही, लेकिन असल मायना में जो स्वतंत्रता है वो ये है कि हम लोग जाति समुदाय से ऊपर उठकर शिक्षा पे बात करें, संस्कार पे बात करें और जाति समुदाय को इतना दूर फेंके कि उन नेताओं को मजबूर हो जाए, वो नेता शिक्षा पे बात करने के लिए, संस्कार पे बात करने के लिए, न कि बल्कि वो कहे कि हम जाति का नेता है। और मैं अनर्जित सर और आयान एक्सेस क्लास के तमाम शिक्षकों से मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि आप अपने बच्चों को किताबी शिक्षा दीजिए। अच्छा है, किताबी शिक्षा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप किताबी शिक्षा नहीं दीजिएगा, हमारे ये नन्हे मुन्ने जो भविष्य है, ये डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी,